वाह बेटवा वाह वाह बस क्या बात है, बहुत सुंदर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री सदगुरुदेव महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। राजन, अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ तुम दिए बगैर नहीं मानोगे, इसलिए तुम देना ही चाहते हो। तुम देना ही चाहते हो ना, तो पदानि त्रीणि, हे राजन, पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्रा संहितानि पदा मम। यदि तुम देना ही चाहते हो तो बस सिर्फ 3 पैर पृथ्वी हमें दान में दे दो बस। श्री जाओ, बच्चों को बुला के दो, खड़े हो जल्दी। पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र। राजन, आप देना चाहते हो तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग पृथ्वी। और सुन लो, वो भी अपने पैरों से नापूंगा, आपके पैरों से नहीं। राजा बोले, हंसने लगे, बोले महाराज, अहो ब्राह्मण दायाता वजस्ते वृद्ध सम्मताः तम बालो बालिश मति स्वार्थम प्रत्य बुधई यथा। 8वें स्कंद के 19वें अध्याय के 18वां श्लोक है। पंडित जी, बुरा मत मानना। ये जो कहते हैं ना, अग्नि बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, अतुर्क बुद्धि तुर्कता, बामन चौपट पाप। आपको मांगना भी नहीं आता है। एक त्रिलोकी के पास आकर के आपने क्या मांगा? 3 पैर पृथ्वी महाराज, और वो भी आप अपने पैरों से नापोगे। 3 पैर पृथ्वी में मेरा आसन भी नहीं बिछ, तेरा आसन भी नहीं बिछ पाएगा महाराज। 3 बराबर के तो आप है महाराज, और अपने पैरों से पृथ्वी को नापोगे तो आपका तो आसन भी नहीं बिछ पाएगा। राजा बलि कहते हैं, तू बातें तो बुढ़ों की जैसे करता, पर मांगते समय तूने बिल्कुल जैसी काया बौनी, अब वैसी अकल भी तेरी बौनी हो गई। बातें तो बुढ़ों की जैसे कर रहे हो, मालूम पड़ता है ये बातें तुम्हारी बचपनी है। अरे इस बलि के सामने जिसने मांगने को हाथ पसारा है, जीवन भर कभी दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ा, दोबारा हाथ नहीं पसारना पड़ा। सोच विचार करके मांगो। भगवान बोले, देखो असंतोषी ब्राह्मण का पतन होता है। जब हमारा इतने ढंग से ही निर्वाह हो सकता है तो हमें ज्यादा मांगने की जरूरत ही नहीं है साहब। क्या करेंगे हम? मालूम है, दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है। हाँ, इसलिए जीवन में जितने निर्वाह हो उतना ही देना चाहिए। यदि क्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, जितना मिल जाए उतने से ही ब्राह्मण को संतोष होना चाहिए। जो ज्यादा असंतोषी ब्राह्मण होता है वो विनाश का कारण बनता है। ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए जो हमें आवश्यक लगा मांग लिया, और एतावतैव सिद्धोहम वित्तम जावत प्रयोजनम। आवश्यकता के अनुसार ही हम लेते हैं, फालतू दान लेकर के हम क्या करेंगे राजन?
बलि राजा कहने लगे भाई मान गया, बहुत ब्राह्मण देखे पर तेरा जैसा संतोषी सचमुच में आज तक मेरी दृष्टि में कोई ब्राह्मण नहीं आया। ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपको जो भी स्थान उचित लगे जाकर के नाप लो। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप ले? आप हमारे हाथ में दान का संकल्प तो करो। संकल्प। बलि महाराज हंसने लगे, महाराज 3 चरण भूमि दान के लिए मैं क्या संकल्प करूं? संकल्प का मतलब जानते हो क्या होता है? पक्की रजिस्ट्री। पक्की रजिस्ट्री। एक भगत था, बड़ा कंजूस था। शादी हुई थी, सासू माँ ने एक चांदी का सिक्का दिया था कलेवा का खाते समय। भगत जी उस चांदी के सिक्का को एक कपड़े में, लाल कपड़े में बांध करके डिब्बी में रखे, फिर डिब्बी को लाल कपड़े में बांधे, फिर डिब्बी में रखे, फिर लाल कपड़े में डिब्बी को, फिर लाल कपड़े में बांध के रखे। घर वाली कहने लगे जी ऐसा करो, भागवत की कथा हो रही है, तुम भी कुछ जाया करो, सुना करो, कुछ कल्याण हो जाएगा। जाओ 2-4 बातें सुन के आया करो। भगत बोला घर वाली तो पीछे पड़ गई, आप तो जाना ही पड़ेगा। सासू माँ ने जो सिक्का दिया था उस सिक्के को निकाल लिए, डिब्बा खोले, कपड़ा खोले, डिब्बा खोले, कपड़ा खोले, डिब्बा खोले, कपड़ा खोले, सिक्का को देखे और बोले प्यारे, सासू माँ का दिया हुआ सिक्का है और मैंने तुझे संसार की हवा आज तक नहीं लगने दी, कितना बंद करके रखा। पत्नी भी मिले तो ऐसी पत्नी ना मिले, आज तक पीछे ही पड़ गई और आज तो तुझे दान करना ही पड़ेगा। गर्मी का समय, मुट्ठी में सिक्का बंद कर दी, पसीना चल रहा था। भगत जी चक्कर में पड़ गए, करूं तो करूं क्या? बैठे बैठे रोने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे। बोले प्यारे, आज तो तुझे दान करना ही पड़ेगा, आज तो तुझे दान करना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें दुनिया की हवा तक भी नहीं लगने दिया और आज तो दान करना ही पड़ेगा। जैसे मुट्ठी खोल करके फिर देखे तो गर्मी के समय गर्मी से सिक्का भी पसीना पसीना हो गया था। भगत जी मुट्ठी में सिक्का को जब पसीना देखे तो बोले तू भी रो रहा है मेरे जैसे, तू भी रो रहा है, तू मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहता है? तुरंत उस सिक्के को कपड़े में बांध लिए, डिब्बी में बंद कर लिए, फिर डिब्बी में, फिर कपड़े में लेकर के सीधे घर चले गए। पत्नी बोली आ गए क्या? कथा सुन के बोले हाँ। क्या सुने? बोले 4 बातें। कौन कौन सी? बोली पहली बात आया क्या? अच्छा। दूसरी बात इधर उधर क्या देखे? और तीसरी बात बैठ गए क्या? और चौथी बात पीछे उठ करके चल दिए क्या? पत्नी से बताए, बोले मैंने 4 बातें कथा में सीख के आ गया। अच्छा। रात्रि में पति और पत्नी दोनों सो रहे थे, दरवाजे का मेन गेट बंद करना भूल गए और चोर लोग चोरी करने के लिए सीधे रात में घुस गए। पति पत्नी दोनों गिर पड़े हैं, चोर अंदर घुस गया, देखा दोनों नवदंपति सो रहे हैं। पत्नी बोली क्या सीख के आया 4 बातों में?
बोले पहली बात मैंने सीखा आया क्या। तो चोर समझ गया कि मुझे कह रहे हैं आया क्या। तो चोर चुपचाप उसी जगह बैठ गया। पत्नी बोली दूसरी बात क्या सीखे। बोले बैठ गए क्या। तो चोर बैठ ही गया था। बोले मुझे देखिए ये और कह रहे हैं बैठ गए क्या। पत्नी बोली तीसरी बात। बोले इधर उधर क्या देखे। चोर इधर उधर नजर डाल करके देखा। बोले मुझे ही कह रहे हैं इधर उधर क्या देखे। तो चोर उठ करके खड़ा हो गया। पत्नी बोली चौथी बात क्या सीखे। बोले पाछा चले क्या। चोर बोला मेरे लिए है। तो चोर सीधे उठ करके सीधे भाग चला। चार बातें ये कंजूस भगत की बातें हैं साहब। जितना मिल जाए उसमें परम सुख है, परम शांति है। आवश्यकता से यदि ज्यादा लोगे गड़बड़ करेगा। भगवान बोले राजन संकल्प करो। राजा बोले बहुत मना किए। बोले महाराज मुझे संकल्प की जरूरत नहीं। 3 पैर दान भूमि के लिए मैं क्या संकल्प करूं। बोले नहीं, हाथ में जल छोड़ो, हाथ में जल छोड़ो और संकल्प बोलो। हाँ हाँ हाँ, जब तक संकल्प नहीं बोलोगे। संकल्प का मतलब होता है पक्की रजिस्ट्री। हमारे आचार्य जी जो पूजा कराते हैं सवेरे सवेरे तो कहते हैं संकल्प करो, हाथ में पैसे रखो और संकल्प करो। तो बब्बा जी हमारे संकल्प करते हैं, फिर जेब में हाथ डालते हैं और निकाल के रुपया फिर हाथ में रखते हुए संकल्प बोलते हैं। तो संकल्प का मतलब होता है पक्की रजिस्ट्री। अब सुन लेना।